जय हिंद दोस्तों। आज कराएंगे आपको सेशन 2024 का सवाल। जो भी आपका एग्जाम हुआ है, जो अभी आपका एग्जाम हुआ है, हाल ही में जो हुआ है उसका सवाल करवाएंगे किसी एक सेट का। तो मेरे भाई, ये आपका सेट रहेगा। डेट दे दें। डेट कौन सा था? सॉरी, डेट ही नहीं है, कोई बात नहीं है। ये सवाल आपका 24 का ही सवाल। तो मेरे भाई, आ जाओ तो हम सवाल करते हैं 25 का 25 सवाल। चलिए, ये रहा पहला। करोगे भाई? आ जाओ। अगर आपको आंसर आता है तो आपको देना, मतलब ये आपको देखिए, अगर कोई चीज़ आता है तो वो अपने आप में होता है कि नहीं, भी हमको ये चीज़ आता है, ये कर लिए। नहीं आता है तो आपको सीखना है। ये मेरे भाई, सवाल शुरू करें। चलो सवाल शुरू करें। सवाल पहला ये है, थोड़ा छोटा कर ले, बहुत बड़ा होता है। ये रहा सवाल पहला ये है कि कोई बस जो है वो किसी दूरी के 1/3 भाग को तय करता है। क्या बोलता है कि कोई बस जो है वो शुरू से किसी दूरी का 1/3 भाग तय करता है 40 की चाल से। उसके बाद दूरी का अगला भाग, अरे भाई यहाँ पे कुछ मिस्टेक है वो डाटा का, ठीक है। 1/3 दूरी का अगला 1/3 भाग वो तय करता है 50 की चाल से। फिर वो तय करता है अगला 1/3 भाग कितना, 60 की चाल से। पूछा है बताओ कि औसत चाल क्या होगा। आपको निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। ये होता क्या है? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब देखो, 1/3 भाग, 1/3 भाग और 1/3 भाग, ये तो है ना, तीन तीन भाग है। अब अगर इसका एलसीएम ले ले, क्या होगा? 3। ये क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। ये क्या बन गया आपका? टोटल डिस्टेंस। ये 3 है, आप इसी को मान लो भाई, यही है मेरा कुल दूरी। ठीक, प्रॉपर क्या वो तो नहीं पता है ना, आपके पास जो है उससे बनाओ। 1/3, 1/3, 1/3 क्या हो गया? 3। एलसीएम कितना हुआ? 3। ये क्या हो गया आपका? टोटल डिस्टेंस। अब समझो, नीचे हमेशा होता है, सॉरी, निकालना अगर आपको चाल है तो वो होता है दूरी बटे, अगर आपको चाल निकाल, वो होता है दूरी बटे समय। अब आपके पास समय दिया हुआ रहेगा तो ठीक बात है, नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको समय निकालना पड़ेगा। समय कैसे निकलता है? अगर आप दूरी में भाग देते हैं चाल से तो आपका समय आएगा। यहाँ पे दूरी कितना है देख, अगर आप 3 माने हो पूरा, तो 3 का 1/3 कितना होता है? एक। उसने पहला एक दूरी गया है 40 के चाल से, फिर अगला उतना ही होगा, एक दूरी गया है 50 की चाल से, फिर अगला गया है वही 60 की चाल से। ये हुआ आपका टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टाइम दिया हुआ रहेगा, अक्सर टाइम दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लो। आप थोड़ा सा डाटा बड़ा है और बहुत ही डिफिकल्ट भी है। आप इसे सॉल्व करोगे, देखो 3 बटे में कितना आएगा, इसका सॉल्व करोगे ना, ये आपका एलसीएम हो जाएगा कितना? 600। अरे भाई, 6 और 4 का एलसीएम तो 12 होगा ही, 5 नहीं, अगर 12 से 60, 600 होगा। अब यहाँ से होगा, ये कट जाएगा आपका 15 बार में, प्लस ये कटेगा आपका 12 बार में, और ये कटेगा 10। अब ये 600 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में। कितना होगा? 1800। बटे में कितना होगा? 12, 15, 27 और 10, 37। ये आ गया। आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो ध्यान देगा। पॉइंट में सब नहीं करना होता है, पॉइंट में करना क्या है ये देखो। 37 से अगर आप भाग देते हो 180 में, तो ये 5 बार में जाएगा नहीं, 5×7=35, 5×5=18, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जाएगा आपका 4 बार। यहाँ लिखो आप 4। एक बार आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए में है 51। भाई 4 का मतलब क्या है कि 50 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 4 ही रहेगा।
ऑप्शन नंबर ए में कितना है, 5 आ गया, कहाँ से आएगा, 51 तो 5 होता है ना, जैसे ही 5 है इसका मतलब क्या, 50 से ऊपर होगा, यहाँ 50 से नीचे रहेगा, 51 नहीं होगा, बिना 54 है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन दो वो है, एक सी और एक डी। अब सी में है 48 और डी में है 46, एक बार और करना है आपको। आपने दिया 37 से भाग तो 4 गुना किया 28, 12 और 2 14, 148, कितना बचेगा, ये बचेगा 32 और जीरो। इस जगह आपका 37 से 8 बार में 56, 24 और 5 29, हाँ जी जाएगा 37 से 8 बार में, देखिए 48 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर होगा, 48 पॉइंट समथिंग जो है मुझे मतलब नहीं है, ऐसा आप अपने से कहो, कुछ भी है मुझे मतलब नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि 48 आ गया, वही इसका ऑप्शन, ऐसा आप चलो सोच। चलो मेरे भाई सवाल करते हैं, अगला कौन सा आंसर हो गया, सेम। थोड़ा सा डाटा इसका अच्छा था, खतरनाक, आ जाओगा। सवाल आपका ये है 2 नंबर में, कि मान लीजिए टी बराबर 2/5 है, तो बताओ इसका मान क्या हो। अब अगर आप ये सवाल भी आप समझते हैं कि ये सवाल अलजेब्रा का है, गलत है, ये सवाल में कुछ करना ही नहीं है, टी का मान दिया गया है, आपको टी का मान पूरा बैठाना, उतना ही करना है, करो। ये कितना, पहले टी क्यूब, तो 2 का क्यूब तो 8 होगा ना, 5 का क्यूब 125, प्लस में फिर क्या है, 3/5 का क्यूब, 3 का क्यूब तो 27 होगा ना, 5 का क्यूब 125, प्लस में फिर कितना है, फिर आपका 9/5, 9/5 और टी का मान तो 2/5 है ना। अब इसका एलसीएम लोगे, कितना होगा इसका एलसीएम, 125, तो ये 8 तो आएगा ही, ये 27 भी आएगा, प्लस ये 25 है, ये 125 है 5 बार में, तो यहाँ 18 है, 90 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ते हो 125 होगा, ऊपर भी 125, नीचे भी कितना आएगा 1, और यही इसका ऑप्शन, और यही इसका आंसर है, कौन सा, सी नंबर है ऊपर। फटाफट भेजते हैं सवाल, बहुत सारा सवाल करते हैं। सवाल है 3रा नंबर, कि एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5,000 रुपया मूल्य जो है वो अंकित किया है, दुकानदार 20%, 15% और 10% का छोड़ दो देता है, पूछा है बता वस्तु के विक्रय मूल्य क्या। आप जानते हैं कि इस सवाल में कोई दम तो नहीं है, लेकिन इसका जो सिंप्लीफाई है ना वो आपको फास्ट करना पड़ेगा, बहुत जितना फास्ट करता है। चलो करते हैं, देखो क्या बोला गया है, दाम है 5,000 रुपया, भाई डिस्काउंट दिया है, पहले इसने कितना 20% का, फिर 15 का, फिर 10 का। अगर कोई सामान पे डिस्काउंट दोगे आप 20% का, तो 80 में बेचोगे, गुना में क्या होगा 80/100। किसी को डिस्काउंट दोगे 15 का, कितना बेचोगे 85 में, 85/100, 10 का तो 90/100। ये सब डिस्काउंट दे करके जो पैसा आएगा वही पैसा आपको पेड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कटकुट कर ले, ये देखो, ऊपर से 3 4 5, ऊपर से 5 जीरो, नीचे से 4 और एक 5 जीरो कट गया, यहाँ बचा हुआ है अभी भी आपका, ये 5 से आप 10 काट सकते हो 2 बार में, ये 2 से काट सकते हो 8 को 4 बार में, अब तो कुछ कटेगा नहीं, गुना कर लो, पहले गुना करो 9 से, तो 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72 और 4 कितना हो जाएगा 6, गुना में 4, तो 20, 24 और 2 26, 28 और 2 30, तो ये आएगा 30 और 60, ये पैसा आपको पेड करना पड़ेगा। इसको जितना फास्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, काटने का बहुत तरीका है, जो मर्जी वो काट। अगर आप चाहते हैं कि इतना भी ना हो, तो आप क्या करो, आप 20% को 1/5 होता है, तो आप 4/5 ऐसे करके लिखो, और भी जल्दी हो जाएगा और आसान है। सवाल करते हैं, ये मेरे 5,
सवाल है कि दो पाइप है और एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी जो है वो टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप जो है वो आरंभ में खुला हुआ है एक साथ। पूछा है बताओ, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। बताओ कितना समय में टंकी जो है भर जाएगा। पहले आप निकालो यहाँ से। तीन ही पाइप है ना, ए बी और सी। ए पाइप है, उसका क्षमता कितना, वो भरता है आपका कितना मिनट में, वो भर रहा है आपका 10 मिनट में। ये भर रहा है 10 मिनट में, ये 20 मिनट में, और ये खाली कर रहा है 30 मिनट। जो खाली करता है वो तो माइनस में लोगे आप। आ जाओ, इसका जो अब एलसीएम होगा ना, वही क्या होगा, टोटल कैपेसिटी किसका, जो टंकी लगा हुआ है छत पे उसका कितना होगा, 10 20 30 का एलसीएम तो 60 होगा। ये काटेगा 6 बार में, 3 बार में, ये काटेगा इस बार में। ये आ गया 6 3 2 क्या चीज, एल सॉरी क्षमता आ गया उस पाइप का जो लगा हुआ है। लेकिन देखिए ये जो सी है ना वो है माइनस में। क्यों? क्योंकि ये पानी को खाली करता है ना, बाहर निकालता है, खींचता है। इसको आप लगाओगे माइनस में। ओके, अब यहाँ से करो। सवाल ने थोड़ा सा कुछ अपने आप को बोला है। सवाल बोला गया है तो पाइप सी को भाई बंद करना है 2 मिनट पहले। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी आदमी शुरू में काम करता है उसको भगाना पड़ता है। कोई भी आदमी लास्ट, अगर कोई भी आदमी शुरू में काम करके छोड़ना चाहता है उसको भगा देते हैं। कोई भी आदमी अगर लास्ट में काम छोड़ना चाहता है तो हम नहीं भगाते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन होगा। ये पाइप चालू है पानी यहाँ तक, और ये पानी जो है वो यहाँ तक, मानो कि इससे 2 मिनट पहले सी कह रहा है कि हम जो है वो छोड़ देंगे, हमको बंद कर देना है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है कि पाइप सी को चालू छोड़ देना है, इसको बंद नहीं करो। ओके, अगर आपने ये दिमाग लगाया भाई 2 मिनट बंद कर देंगे, आप करना कैसे है, हर चीज का एक तरीका होता है, कंडीशन होता है, समझिए। लास्ट में आपको पाइप सी को बंद नहीं करवाना। आप मान लो कि भाई अगर तुम लास्ट के 2 मिनट भी अपना दो क्षमता के साथ चालू रहेगा, क्या करेगा, ये जो पानी होगा 4 यूनिट, ये तुम ज्यादा खाली कर देगा। और क्या करोगे, पूरा 60 ही है ना, 4 खाली कर देगा और कितना बचेगा, 56। इसी को भरेंगे हम लोग ना। अब समझो, अंत तक तीनों पाइप चालू है, ए बी सी तीनों चालू है। ए और बी, 6 और 3 पानी भर रहा है, दो जो है अपना पानी खाली कर रहा है। कितना पानी भरा रहा है, 7। 56 यूनिट पानी 7 क्षमता के साथ भराएगा 8 मिनट में, और यही इसका आंसर होगा, 8 मिनट। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी हो। तो वो 8 कहाँ पे है, वही 8। थोड़ा सा आप अपने आप अंदर में एज्यूम करो इस बात को, कैसे होगा, क्या होगा। सवाल करते हैं अगला। सवाल 5वां नंबर सवाल है कि राजा जो है वो 1200 रुपया को अपने 3 मित्रों के बीच जो है वो 2:1:3 के अनुपात में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना के योग बताओ। धनराशि जो है वो क्या है। सवाल रेशियो का है, निहायत ही घटिया सवाल है। अगर इस सवाल को भी एग्जाम में आता है तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। पर कर लेते हैं, सवाल आपका पूछा गया। सवाल ये है कि 2 और 1 के अनुपात में, 2 1 और 3 के अनुपात में जो इसको बांटा गया है। पैसा है कितना, 1200 रुपये भाई। 2 1 3 3 3 6, पैसा है कितना, 1200। कितना गुना होगा ये 200 गुना होगा। सवाल ने कहा कि जो सबसे बड़ा है उसका 3 गुना, तो 3 3 9, प्लस में जो सबसे छोटा है वो उसका 2 गुना। कितना भाई, क्या बोला गया, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना और छोटे का 2 गुना, और ये वाला है ना, तो इसका 1 का 2 गुना 2। कितना होगा, 9 दूना 11। इसने 11 का मान पूछा गया है। अगर 6 का मान 200, ये भी होगा 200 गुना। कितना, 2200। और यही इसका आंसर हो जाएगा, 2200 रुपया। ये सवाल रेशियो का है, बहुत ही अच्छा सवाल है।
आप इस सवाल को 10 सेकंड में कर सकते हो, ऐसा सवाल आना चाहिए ताकि समय बचे आपका। आ जाओ सवाल करते हैं अगला। सवाल ये है, 6 नंबर वाला, 6 है ना, देख लेते हैं। ये मेरे भाई, सवाल नंबर तो 6 ही। सवाल ये है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ए बी बराबर एफ टी है और कौन ए और डी जो है वो है क्या, बराबर है क्या? ठीक है। साइड एंगल साइड के अनुसार बताओ दो त्रिभुज का सर्वसम क्या होता है? मेरे भाई एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्ग्रुएंसी में, स्वर्गसम। आपके सामने हम ट्रायंगल खींचते हैं, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल जो है वो ये। खींचते हैं दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल। अब अगर आपको ये कहे भाई ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो है वो स्वर्गसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर मैं नहीं मानना भी नहीं चाहिए। वे किसी के कहने से कुछ तो होता नहीं, होता है कुछ करने से, कुछ दिखाने से, ठीक है। अब अगर आप कह दोगे कि इस कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे मान लें, ये कहानी बनेगा? नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपको दिया गया है कंडीशन। ये जो है सवाल ने बोला है कि स्वर्गसम है, कि ये कॉन्ग्रुएंट किससे है? ये है साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर में बहुत अंतर होता है। सिमिलर का कहानी अलग है, सिमिलर में वो अलग कहानी होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी जो होता है उसका मतलब साफ है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बिल्कुल सेम साइज का है। आप चाहो तो इसको उठा करके इस पर चिपका सकते हो, दोनों को प्रेप, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ बोला गया है साइड एंगल साइड। अब लगाओ यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज, भाई साइड एंगल साइड होता है क्या है, करना क्या है, वो ये बात, ये बात आप कहाँ पढ़ोगे? कॉन्ग्रुएंसी। देखिए, सवाल बोला है साइड एंगल साइड, मतलब क्या है कि दो साइड बराबर होना चाहिए और एंगल, बीच का एंगल भी बराबर। सवाल यहाँ देखो, आप यहाँ दिया गया है ए बी बराबर एफ डी। कहा है भैया? ए बी बराबर एफ डी, ये दोनों बराबर है। उसके बाद बोला है कि एंगल ए और एंगल डी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर। अब ये बताओ, अगर आप देखो इस दोनों ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल में ये वाला, ये भुजा बराबर है, ये एंगल बराबर है। अब हमको जरूरी है इसको और इसको बराबर करने का, क्योंकि अगर हम इससे और इसे बराबर नहीं करेंगे तो ये जो सवाल दिया है कंडीशन वो नहीं बने। क्यों? क्योंकि ये एंगल बीच में होना चाहिए और ये एंगल, एंगल बीच में होना चाहिए। इस ट्रायंगल में ये एंगल इस साइड और इस साइड के बीच में आ रहा है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है इस साइड और इस साइड के बीच में आ रहा है। तो आपको ये साइड और ये साइड बराबर करना पड़ेगा, तब जा करके ये पूरा होगा। आप कहोगे हम चाहे तो इस ये साइड भी ले सकते हैं, ले सकते हो, पर अगर आप ये साइड लोगे तो आपको इस एंगल के बारे में नहीं कहा है, आपको बोला है इस एंगल के बारे में। ओके, ये भी ध्यान देना। यहाँ से आप अगर आप ये साइड लोगे तो ये दोनों साइड बराबर होगा, यहाँ से दो साइड बनेगा, इसका बीच का एंगल, यहाँ से दो साइड बनेगा, इसका बीच का एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये जो है ए सी बराबर कौन सा होगा? बीई। ये आपका कंडीशन है, ऑप्शन में नहीं है, गलती लिखाया है। आप यहाँ समझो ए सी बराबर डी, साइड बराबर होना चाहिए, तब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ये फिलिंग ब्लैंक है। ये ब्लैंक जो दिया है इसमें प्रॉपर खोजता है क्या चीज पता है? नॉलेज पूरा होना चाहिए तब तो बात करें। सवाल करेंगे आगे।
सवाल है 7 नंबर, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। अब से 7 वर्ष के कर लेते हैं 7 वर्ष के बाद। पहले देखो आप है कौन कौन, एक रहीम है, एक सविता है। इसका आयु जो है वो 1 और 5 के अनुपात में है। 7 वर्ष के बाद इसका आयु जो है वो तिगुना होगा, यानी कि 1:3:1 होगा, तो होगा। अब अगर आप यहाँ देखो तो ये 7 वर्ष के बाद बोला है, कितना बोला है, 7 वर्ष के बाद। समय जो है वो 7 वर्ष का इंक्रीज हो रहा है। चलो मान लेते हैं, मानना क्या दिया, रेशियो का एक नियम, चाहे वो घटे चाहे वो बढ़े, कुछ भी हो इक्वल में होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखो भाई, साल भर के बाद देखो, एज का सवाल है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है ये सवाल, हो जाएगा। लेकिन रटने से अच्छा क्या है ना, सोच कि जब समय बढ़ रहा है तो जो मेरा रेशियो का वही बढ़ेगा ना। समय अगर बढ़ रहा है तो रेशियो बढ़ेगा। अगर आप यहाँ देखें तो 1:1 के अनुपात में है, यहाँ से 1 से 1 हो रहा है, यहाँ से 5 और 3 हो रहा है। ये रहने देते हैं, ये सिर्फ सीखो, रेशियो चाहे बढ़े या घटे इक्वल में बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। यहाँ तो बढ़ कुछ हो ही नहीं रहा है और यहाँ जो है घट रहा है। तो ऐसा क्या करें जो कि ये जो है बराबर में इक्वल में हो जाए। उसके लिए कोई अलग से नहीं सोचना है, उसके लिए यहीं से कर लेना है। जो इसका डिफरेंस है वो गुना कर दो ऊपर में, जो इसका डिफरेंस है वो गुना कर दो नीचे में, इक्वल हो जाएगा। इसका डिफरेंस है 2, यहाँ गुना करोगे आप कहोगे ऐसे कैसे हो जाएगा, कुछ बताओ अपना नियम, लगाते रहो नियम। वैसा कोई नंबर पता करो जो कि यहाँ गुना करने पर और यहाँ भी गुना करने पर वो नंबर को इक्वल में बढ़ा दे। पता करो ऐसा, वैसा कुछ नहीं करना है। जो इसका डिफरेंस है वो यहाँ गुना कीजिए, जो इसका डिफरेंस है वो यहाँ गुना कीजिए। इसका डिफरेंस 2 है, यहाँ गुना करोगे तो 5 × 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 4 था, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप अगर रेशियो में यहाँ से 2 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ 7 का वृद्धि हो रहा है, तो रेशियो में 2 का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा कितना का है, 7 का। 1 का मतलब कितना होगा, 7/2, यानी कि ये 7/2 गुना है। पूछा है बताओ रमेश का आयु क्या है वर्तमान में, ये देखो 10 है, तो ये भी होगा 10। 2 से कटेगा 5 बार में, कितना आएगा, 7×5। ये इसका आंसर होगा 35 वर्ष। कौन सा आंसर है, 3 नंबर हो जाएगा 35। सवाल कर लेते हैं। सवाल आपका त्रिकोणमिति का, यदि साइन 20 + x बराबर कॉस है और 60 डिग्री है तो बताओ इसका मान क्या हो। देखिए, इस सवाल में आप जितना लिखोगे ना आपका उतना ही ज्यादा मतलब परिसर बच जाएगा। इसमें आपको कम लिखना है। कम कैसे लिख पाओगे आप, जब आप सोचोगे ज्यादा तो लिखोगे कम। जैसे देखो, आप जानते हैं कि ये जो साइन है 20 + x और बराबर में है कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल पूछा गया उसमें x ही है। हमको x का मान निकालना पड़ेगा। इस पार में है साइन, उस पार में है कॉस, घटेगा नहीं तो बनेगा नहीं, एक नहीं कटेगा कैसे बटेगा। करना क्या है, यहाँ से साइन 20x+ में जो है इसको चेंज करना है। आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री जो होता है, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा। अब जैसे ही इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ कॉस बन जाएगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, वही काम करेंगे। क्या हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा, 90 माइनस में होगा ना मेरे भाई, होगा ना। 90 कितना होता है आपका, 90 माइनस में थीटा, थीटा है कितना आपका, थीटा है आपका 20 और प्लस में एक्स, इसको लिखो माइनस में, बराबर में कितना है कॉस 60। इससे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से एक्स का मान निकालो डायरेक्ट, देखो मत,
90 में से गया 20 तो 70, 70 जाएगा उस पार, घटेगा 60 में तो 10 बचेगा। बस 10 इसका आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ, 10 आ गया। पूछा इसने है 2 साइन स्क्वायर 3x प्लस में 15। सोचो पूछा क्या है 3x, तो 3 × 10 30, अब प्लस में 15 कितना होगा 45। तो 2 साइन 45, 2 साइन स्क्वायर 45, माइनस में कितना, माइनस में है कोसेक का स्क्वायर 2x प्लस में 20 10 कितना होगा 30, ये आ गया कोसेक का स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान तो होता है 1/√2, स्क्वायर में है तो 1/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। माइनस में कॉस थीटा का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, घटाओ कितना बचेगा -3, और यही इसका आंसर होगा माइनस। आंसर नंबर डी रहेगा माइनस। सवाल करते हैं। सवाल है 9 नंबर कि एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान के सेटों का अनुपात जो है वो 6, 4 और 7 में है। यदि इन सेटों के क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बताओ कि सेटों का अनुपात जो है वो क्या होगा वृद्धि के बाद बताना। करना कुछ नहीं, बस वृद्धि करना, और कुछ करना है। ओके, है क्या क्या है आपका मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री। मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री। अब समझो है किस अनुपात में, ये है 6, 4, 7 के अनुपात, 6, 4 और 7 के अनुपात में। मेरे भाई एक बात ध्यान देना, जब आप बढ़ाओगे ना परसेंटेज में नीचे 100 आएगा, और कटेगा नहीं तो पॉइंट में आएगा। आप अपने मर्जी से 10 से गुना कर लो रेशियो, आप रेशियो में कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसने कहा है कि बढ़ाना है 60 का 20%। भाई 60 का 20% होता कितना है, 6 दूना 12, 12 को बढ़ने करेंगे कितना हो जाएगा 72। दूसरा बढ़ाना है 40 का 40%, ये हो जाएगा 16, ये होगा 56। तीसरा बढ़ाना है 70 का 60%, ये होता है 63, ये हो जाएगा आपका, ठीक है 42 होगा ना, ये हो जाएगा 112। आंसर तो ये आपका होगा नहीं, आंसर होगा 72। अपन और आंसर ये वाला है, और रेशियो है तो काटना पड़ेगा। आंसर एक बार देखो, आंसर है 7, 7 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऑप्शन भी देखा तो एक बार। अब इस नंबर को ऐसा क्या काटोगे कि ये ऑप्शन आ जाए, तरीका तो यही है ना, तो पहले आप 2 से काटो, 4 से काटो, 6 से काटो, 8 से काटो, ऐसे काटो। ओके, तो सोचना भी है कि कैसे हो। अगर आप ऑप्शन देखो ए नंबर में तो 7 आ रहा है, तो 72 से 7 नहीं देगा। ऑप्शन नंबर बी देखो 9 है, आ सकता है। सी 1 2 3 है, कभी ऐसा होगा ही नहीं, ये उस लाइन में है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी 9 है, ऑप्शन नंबर बी या फिर डी हो सकता है। अब आप जानते हैं कि अगर 9 लाना है तो आपको 8 से काटना पड़ेगा, तो 72 काट के अगर 9 लाना है 8 से काटना पड़ेगा। 8 9 72, 8 7 56 और 14 8 72 से, तो ये आ गया 9 7 14। ये हुआ थोड़ा सा बेस शॉर्ट तरीका ऐसे। अगर आपको लाना है 72, सॉरी अगर आप लाना है 9, 8 तो कट। सवाल करेंगे अगला। सवाल है सेक थीटा बराबर 4/3 है, तो बताओ टेन स्क्वायर प्लस में पावर 4 मान क्या हो, कितना जल्द मान। अच्छा आप बताओ, सेक थीटा का मान दिया गया है 4/3, और 4/3 यानी कि ये बन जाएगा आपका एच, ये बन जाएगा बी।
अगर 3 4 5 होगा तो कहानी बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो एच 4 हो गया, कहानी कैसे बनेगा? यहाँ पे अलग कहानी हो। इसका पी निकालोगे, पी कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, घटाओ कितना बचेगा? 7। तो 7 का तो निकलेगा नहीं, क्या रहेगा? √7। पूछा क्या है इसने? पूछा है टेन स्क्वायर। अब टेन का मान क्या होता है? पी बटे बी। पी कितना है? √7। बी कितना है? 3। तो √7 का स्क्वायर तो 7 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में यहाँ है स्क्वायर का भी स्क्वायर। जब आपने 10 का स्क्वायर किया तो 7/9 आया। करोगे आप इसका भी स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, इसका एलसीएम 81 होगा, ऊपर में कितना होगा? 63 और प्लस में कितना आ जाएगा? 112/81। और यही इसका आंसर रहेगा, 112 बटे में। सवाल ये है कि 15 क्रमागत सम संख्याओं के समुच्चय का औसत जो है वो 64 है। इस समुच्चय का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बताओ अंतर जो है वो क्या होगा? तो अब जानते हैं कि औसत जो होता है ना, वो हमेशा बीच में होता है। जैसे कि ये नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे औसत होगा कितना है? 64। अब सम संख्या है तो सम में आपको ध्यान देना इस बात का कि जो अगला 7 नंबर होगा वो भी सम होगा, तो पिछला 7 नंबर होगा वो भी सम होगा। भाई 14 में से 15 में से जो 7 संख्या होगा वो तो आगे होगा ना, पीछे भी होगा इसका 7 संख्या, 7 संख्या पीछे भी होगा। यहाँ से आपको 7 आगे जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको 7 पीछे आना पड़ेगा। लेकिन बात है कि 7 तो आगे जाना नहीं है, सम है, और सम आता है हर एक 2 नंबर। आपको जाना है 14 आगे। कहाँ पहुंचोगे? 64 से 14 आगे पहुंचोगे आप 78 के पास। 64 से 14 पीछे जाओगे पहुंचोगे आप 50। सवाल ने कहा बताओ सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का अंतर क्या हो? जो सबसे बड़ी नंबर होगा वो 78 होगा, जो छोटा होगा वो 50 होगा। इसके बीच में कितना का अंतर है? 50 में से घटाओगे 78 तो 28 का अंतर है। तो यही इसका आंसर रहेगा 28। इसी का जो है वो अंतर। ठीक है, चलो मेरे भाई आज यही छोड़ देते हैं क्योंकि सवाल दिया है, ठीक है, 25 नहीं हुआ, पर आप इतना ही देख लो। आपको देंगे 2 क्लास में, एक क्लास में बहुत लंबा हो जाएगा। आप इतना ही देखो मेरे भाई। चलिए, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।